नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पाकिस्तान से अब 6 नहीं बल्कि 5 जिलों की लगेगी सीमा। कोचिंग स्टूडेंट के लिए चुनौती बना रद्द हुए जिलों का भूगोल। पाकिस्तान के साथ अब राजस्थान के 6 नहीं बल्कि 5 जिलों की ही सीमा लगेगी। पड़ोसी राज्य गुजरात से अब सांसोर नहीं जालोर जिले की सीमा लगेगी। कांतली नदी के किनारे बसी गणवेश्वर सभ्यता तब नीमका थाना जिले में नहीं बल्कि सीकर जिले में होगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों कोचिंग छात्रों को अब ये सवाल कुछ इस तरीके से रटने पड़ेंगे, क्योंकि 9 जिले और 3 संभाग को रद्द करने के साथ ही राजस्थान का भूगोल भी बदल गया है। आगामी सालों में राज्य सरकार ने कई विभागों में 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की घोषणा कर रखी है। इनमें से कुछ भर्तियों के एग्जाम तो 15 से 30 दिन के अंतराल के बाद ही है। भूगोल में बदलाव का सबसे बड़ा असर कोचिंग छात्रों पर पड़ रहा है। जनवरी फरवरी में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के सवालों को लेकर कंफ्यूजन है। उनमें राजस्थान में 41 जिलों के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर 50 इस पुराने 33 के हिसाब से। इस मुद्दे पर आपको बता दें कि कोचिंग छात्रों से मिलकर उनकी समस्या और उनके सवाल जानने के लिए अब बोर्ड को तत्पर होना पड़ेगा। बता दें कि 21 महीने में 2 बार बदला भूगोल। स्टूडेंट बोले एग्जाम सिर पर है और बदलाव ने मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि अनूपगढ़ जिले को खत्म करने के बाद अब प्रदेश के 5 जिले पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगेंगे। प्रतियोगी पेपर में भी इस सवाल के इस तरीके के आते हैं कि राजस्थान की कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है या फिर उनकी दूरी कितनी है। ऐसे में आपको बता दें कि 21 महीने में 2 बार बदले भूगोल ने स्टूडेंट्स की समस्या बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 4000 के आसपास सरकारी स्कूलें होंगी बंद। गहलोत राज में खुले थे इंग्लिश मीडियम स्कूल। मंत्रियों की कमेटी अब करेगी रिव्यू। नए जिलों और संभाग के बाद सरकार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के पीछे बढ़ गई है। गहलोत राज्य में खुले 3741 इंग्लिश मीडियम स्कूल या तो बंद हो सकते हैं या फिर उन्हें मर्ज किया जा सकता है। सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने के लिए डिप्टी सीएम प्रिंसन बैरवा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, शिक्षा मंत्री मदन देवल और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को मेंबर बनाया गया है। कमेटी को जिलेवार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करके सरकार को रिपोर्ट देनी है। रिव्यू के बाद ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने या इन्हें जारी रखने पर फैसला किया जाएगा। बता दें कि भाजपा नेताओं ने विपक्ष में रहने के दौरान अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर आपत्ति जताते हुए सरकार बनने पर उनका रिव्यू करने का ऐलान किया था। उसी के तहत आपको बता दें कि ये रिव्यू हो रहा है और रिव्यू के बाद फैसला होगा कि इन सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए या फिर मर्ज किया जा सकता है। वहीं इधर आपको बता दें कि सीधे तौर पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना नहीं चाहते, इसीलिए ये इन स्कूलों को बंद करना चाह रहे हैं। अगली बड़ी खबर, उत्कर्ष कोचिंग संचालक ने किया करोड़ों का घोटाला, हुआ भंडाफोड़। उत्कर्ष कोचिंग संचालक को फिजिक्स वाला के साथ की शेयर डील में करोड़ों का घोटाला करना भारी पड़ गया। टैक्स चोरी के लिए डील में करोड़ों रुपए का लेन देन कैश में किया गया। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की शिकायत पर उत्कर्ष कोचिंग संचालक के ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें कि दूसरे दिन जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज और इंदौर के 17 ठिकानों पर सर्च चला। इधर आपको बता दें कि सीधे तौर पर 800 करोड़ रुपए का एक बड़ा भंडाफोड़ खुलासा हुआ है। आयकर विभाग को ऐसी शिकायतें मिली कि फिजिक्स वाला के साथ शेयर डील में उत्कर्ष कोचिंग संचालक ने बड़ा घपला किया है। बता दें कि 800 करोड़ से अधिक की इस डील में बड़े पैमाने पर अघोषित लेन देन भी शामिल हैं। आयकर विभाग को इस डील की जानकारी मिली तो डॉक्यूमेंट खंगाले गए। आयकर विभाग के हाथ लगे इन मेन डॉक्यूमेंट में करोड़ों रुपए का घोटाला होना पाया गया है। डील में बड़े पैमाने पर कैश में लेन देन करना भी सामने आया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीबीआई ने अपने ही डीएसपी के ठिकानों पर डाली रेड। 4 राज्यों में 20 जगहों पर की तलाशी, जयपुर में भी सर्च। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अपने ही एक डीएसपी पर कार्रवाई की। सीबीआई की टीमों ने राजस्थान सहित 4 राज्यों में डीएसपी के 20 ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई ने बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड ब्रांच मुंबई में तैनात डीएसपी ब्रज मोहन मीणा, बीएम मीणा के ठिकानों से 55 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। सीबीआई को छापे में बरामद हुए डॉक्यूमेंट से 1.78 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और 1.63 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। सीबीआई ने डीएसपी मीणा और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोहरे के कारण ट्रक में घुसी कार, 1 की मौत। बता दें कि धौलपुर, भीलवाड़ा और अलवर में 5 हादसे, 9 ट्रेनें हुई लेट। जयपुर में फ्लाइट्स पर भी असर। राजस्थान में कोहरे के कारण 3 जनवरी को भीलवाड़ा, धौलपुर और अलवर में 5 बड़े हादसे हुए। धौलपुर में एक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इन हादसों में 1214 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
वहीं इधर कोटा, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। इधर आपको बता दें कि जयपुर मौसम केंद्र ने राज्य में 6 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इसी बीच 5 जनवरी को प्रदेश में एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम के असर से बीकानेर संभाग की गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के एरिया में दिन में कहीं कहीं हल्के बादल छा सकते हैं। हालांकि इस दिन बारिश होने की संभावना बहुत कम है। प्रदेश की बड़ी खबर, जिले खत्म करने से डिप्टी सीएम बैरवा सबसे ज्यादा खुश हुए। भाजपा प्रभारी ने अधिकारियों को लेकर कहा, जो काम करेगा वो ही रहेगा। जिला सरकार के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के निर्णय पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने पलटवार किया। वे बोले, गहलोत को लगता है कि राजनीति में हर व्यक्ति की इसी तरह सोचता है कि उनकी वही मानसिकता है, इसीलिए उन्हें लगता है कि ऐसा ही काम किया जा रहा है। प्रेमचंद बैरवा से पूछिए, बैरवा तो दूदू के रहने वाले हैं, लेकिन दूदू जिला खत्म होने के बाद भी वो खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रभारी ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर कहा कि जो काम करेगा वो ही रहेगा। अगली बड़ी खबर, प्रैक्टिकल लेने आए एग्जामिनर को भेजनी होगी अपनी लोकेशन। बोर्ड को खुद की और क्लास की फोटो भी भेजेंगे। 9 जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम लेने वाले एग्जामिनर को अपनी लोकेशन बोर्ड को भेजनी होगी। इसके साथ ही अपनी फोटो और लैब की फोटो भी अपलोड करनी होगी। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद बोर्ड सचिव ने यह फैसला किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि यह पहली बार होगा जब इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। इसमें एग्जामिनर को अपनी लोकेशन देनी होगी ताकि उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। अगली बड़ी खबर, जिला सरकार ने दी मंत्रियों को नसीहत, ट्रांसफर की डिजायर लिखने से पहले हो जाए सावधान। सूबे के मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने विधायकों को नसीहत दी है कि वे ट्रांसफर की डिजायर सोच समझ कर लिखें। ट्रांसफर के बाद 2 साल तक बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने 1 जनवरी से 10 जनवरी तक ट्रांसफर पर प्रतिबंध से हटा दिया है। शिक्षा विभाग में ये प्रतिबंध लागू रहेगा। लेकिन इधर सीएम ने मंत्रियों को नसीहत दी है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि राजस्थान के ट्रांसफर की डिजायर लिखने वाले विधायकों को सीधे तौर पर यह नसीहत है कि विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि ट्रांसफर के लिए सोच समझकर डिजायर लिखें। उनकी डिजायर पर ट्रांसफर होता है तो फिर उस अधिकारी और कर्मचारी के 2 साल तक नहीं बदला जाएगा। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 27 रुपए किलो गेहूं के हिसाब से होगी राशन गेहूं की वसूली। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को किया जाएगा चिन्हित। दरअसल खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित करके राशन में उठाए गए गेहूं की पाई वसूली करेगा। ये वसूली 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से की जाएगी। हालांकि 31 जनवरी तक अपनी मर्जी से अपना नाम कटवाने वाले लाभार्थियों को राहत दी गई है। रसद विभाग और गिव अभियान में 31 जनवरी के बाद वसूली शुरू करेगा। अगली बड़ी खबर, अब अपडेट, राजस्थान में बोरवेल हादसों के बाद जागी सरकार। अब बोरवेल खुदाई से पहले करने होंगे ये काम, गाइडलाइन हुई जारी। बोरवेल और कुओं के उपयोग और सुरक्षा इंतजामों की नियमित निगरानी के लिए पंचायती राज विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। बोरवेल में बच्चों से गिरने के घातक हादसों के बाद राजस्थान की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में स्थित बोरवेल और कुओं का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अपडेट, पंचायत इलेक्शन को लेकर राजस्थान में सरपंच चुनावों को लेकर आया बड़ा अपडेट। जिला सरकार बना रही है खास प्लान। नए साल में सरपंच चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा वहां कामकाज किसी तरह का होगा। सरकार इसका विकल्प तलाश रही है। राजस्थान पंचायत चुनाव में आपको बता दें कि सरपंच बन सकते हैं ग्राम पंचायतों के प्रशासक। यदि इसे मंजूरी मिलती तो मौजूदा सरपंच ग्राम प्रधान के रूप में प्रशासक का कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने झारखंड और उत्तराखंड राज्य के फॉर्मूले का भी अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, छात्रवृत्ति के इंतजार में छात्र हुए मायूस। राजस्थान सरकार ने दबा रखे हैं 2000 करोड़ रुपए। आदिवासी बहुल्य इलाकों के अंदर आपको बता दें कि सीधे तौर पर छात्रवृत्ति के इंतजार में छात्र और छात्राएं मायूस हैं। राजस्थान सरकार ने 2000 करोड़ रुपए दबा के रखे हुए हैं। बता दें कि प्रदेश में करीब 2000 करोड़ रुपए के आवंटन का इंतजार अरसे से है। अकेले आदिवासी बहुत बहुल्य बांसवाड़ा जिले में स्थिति इतनी गंभीर है कि 4 लाख छात्र छात्राएं पिछले और इस वर्ष की छात्रवृत्ति की बाट जो रही है, लेकिन उन्हें छात्रवृत्ति मिलना असंभव माना जा रहा है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।